सूरह आले इमरान, शान नुज़ूल, वक्त नुज़ूल और फ़ज़ाइल। तारुफ़। सूरह आले इमरान कुरान मजीद की तीसरी सूरत है और ये मदनी सूरत है। इसमें कुल 200 आयात हैं। ये सूरत इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद, अहले किताब के साथ मुकालमा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत और ग़ज़वा उहद के वाक़यात पर रोशनी डालती है। तफ़सीर इब्न कसीर और तफ़सीर मौदूदी के मुताबिक ये सूरत ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसका नुज़ूल उस वक्त हुआ जब मुसलमानों मुख्तलिफ़ दीनी और सियासी आजमाइशों से गुज़र रहे थे। शान नुज़ूल और वक्त नुज़ूल। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरह आले इमरान का बड़ा हिस्सा सन 3 हिजरी के आसपास नाजिल हुआ। उस वक्त मदीना में 3 अहम हालात मौजूद थे। मुसलमानों और अहले किताब के दरमियान मजहबी गुफ्तगू और बहसें हो रही थीं। नजरान की ईसाइयों का एक बड़ा वफ़द मदीना मुनव्वरा आया और उनकी तादाद तकरीबन 60 अफराद थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करने लगे। ईसाइयों का अक़ीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इस पर कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई जिनमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फरमाया हो जा, तो वो हो गए। इस तरह कुरान ने वाज़ेह किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और नबी हैं, ना कि अल्लाह के बेटे। मुबाहिला का वाक़या। जब नजरान के ईसाइयों ने दलाइल के बावजूद अपनी बात न मानी तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबाहिला का हुक्म दिया। मुबाहिला का मतलब ये है कि दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाहिला के लिए अपने अहले बैत को साथ लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब ईसाइयों ने ये मंज़र देखा तो वो मुबाहिला से पीछे हट गए और सुलह पर राज़ी हो गए। ये वाक़या सूरह आले इमरान की अहम शान नुज़ूल में से एक है। ग़ज़वा उहद और उसके बाद की आयात। सूरह आले इमरान का एक बड़ा हिस्सा ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल हुआ। इस जंग में इब्तिदा में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन जब कुछ तीर अंदाज़ों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ अपनी जगह छोड़ दी तो हालात बदल गए। इसके नतीजे में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा और कई सहाबाए कराम शहीद हुए। इन हालात में कुरान की आयात नाजिल हुई जिनमें मुसलमानों को सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम दी गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। सूरह आले इमरान के रूहानी फ़ज़ाइल। नंबर 1, क़यामत के दिन शिफ़ात। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ता है, क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें उसके लिए शिफ़ात करेंगी। ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन बादल या सायादार चीज़ों की तरह आएंगी और अपने पढ़ने वालों की हिफाजत करेंगी। नंबर 2, ईमान को मजबूत करने वाली सूरत। सूरह आले इमरान में तौहीद, रिसालत और आखिरत के अक़ाइद को बड़ी वजाहत से बयान किया गया है। ये सूरत अहले ईमान को सिखाती है कि ईमान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद का नाम है। नंबर 3, अहले किताब के साथ हिकमत भरा मुकालमा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले किताब को दावत दी कि आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। ये आयत इस्लाम के पैगाम की आलमगीरियत और हिकमत को ज़ाहिर करती है। नंबर 4, सब्र और इस्तिक़ामत की तालीम। ग़ज़वा उहद के बाद नाजिल होने वाली आयात मुसलमानों को ये सबक देती हैं कि मुश्किलात के वक्त मायूस न हो बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखें। ये सूरत मोमिन के दिल में उम्मीद और हौसला पैदा करती है। नतीजा, सूरह आले इमरान ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का अजीम दर्स देती है। इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत, अहले किताब के साथ मुकालमा और मुसलमानों को पेश आने वाली आजमाइशों का जिक्र है। ये सूरत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में मुश्किलात आएँ तो सब्र और तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि कामयाबी हमेशा उन्हीं लोगों के लिए होती है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस सूरत को पढ़ें, इस पर गौर करें और इसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।